उपकप्तान ऋषभ पंत की पीसीआई, इन तीन बड़ी बातों ने गिल, साई सुदर्शन और भारत की प्लेइंग 11 की गुत्थी को सुलझाया। शुभमन गिल की बल्लेबाजी पोजीशन को लेकर किया बड़ा ऐलान। अगर मैं बात करूं भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाली टेस्ट श्रृंखला की, तो पहला टेस्ट मुकाबला 20 जून से शुरू होने वाला है। यह भारतीय टीम के लिए एक ऐतिहासिक श्रृंखला साबित हो सकती है, क्योंकि अगर मैं बात करूं इस श्रृंखला की, तो यहां विराट नहीं होंगे, रोहित नहीं होंगे, अश्विन नहीं होंगे, शुभमन गिल नए नवेले कप्तान होंगे। यानी होने को कुछ नहीं है इन युवाओं के लिए, सिर्फ और सिर्फ इस श्रृंखला में सीखने को है। अगर यहां पर वो जीत अर्जित करते हैं तो फिर इतिहास रच कर जाएंगे। इस टेस्ट मुकाबले से पहले ऋषभ पंत की प्रेस वार्ता सामने आई है और कई सारे सवालों के जवाब इस प्रेस वार्ता में मिले हैं। अगर मैं बात करूं कुछ सवालों की, तो सवाल नंबर 1, विराट कोहली का स्थान कौन लेगा, नंबर 4 पर कौन खेलेगा, नायर और साई सुदर्शन में कौन भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में स्थान बनाएगा, नीतीश कुमार रेड्डी और शार्दुल ठाकुर कौन खेलेगा भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में, और क्या होगी भारतीय टीम की प्लेइंग 11। तो सब कुछ साफ हो गया है शीशे की तरह इस प्रेस वार्ता के बाद। और 3 बड़ी बातों पर हम चर्चा करेंगे, जिसके बाद ये भी बताएंगे कि भारतीय टीम की प्लेइंग 11 पहले टेस्ट मुकाबले के लिए क्या कुछ होने वाली है। सबसे पहले सबसे बड़ी बात की अगर मैं बात करूं, तो इस प्रेस वार्ता में शुभमन गिल के बल्लेबाजी पोजीशन पर ऐलान किया है। ऋषभ पंत ने अपने बल्लेबाजी पोजीशन का भी खुलासा किया है। यह बात हो रही थी कि विराट कोहली के स्थान पर कौन खेलेगा। सब ये आंक कर चल रहे थे कि साई सुदर्शन और करुण नायर में से जो भी एक खेलेगा वो नंबर 4 पर खेलता हुआ नजर आएगा, विराट कोहली का स्थान लेता हुआ भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नजर आएगा। लेकिन ऋषभ पंत ने जो खुलासा किया है उससे सब हैरान है। उन्होंने कहा कि नंबर 4 पर कप्तान शुभमन गिल खेलेंगे। यानी शुभमन गिल जो बतौर ओपनर टेस्ट क्रिकेट में शुरू किए थे, नंबर 3 पर फिर उनको शिफ्ट किया गया जब चेतेश्वर पुजारा नंबर 3 का स्थान छोड़ा, और फिर अब कोहली ने नंबर 4 का स्थान छोड़ा है, तो नंबर 4 पर अपने आप को शिफ्ट कर। इसके क्या कुछ संकेत हैं, हम एक और वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, वो अलग मुद्दा है। लेकिन अभी इस पर फोकस करते हैं कि नंबर 4 पर शुभमन गिल खेलेंगे। सवाल ये उठता है कि नंबर 3 पर तब कौन खेलेगा जो शुभमन गिल ने स्थान छोड़ा है। तो आपको बताते चलें कि इंग्लैंड के खिलाफ पहली बड़ी बात, नंबर 3 पर कौन खेलेगा, करुण नायर और साई सुदर्शन में कौन प्लेइंग 11 में स्थान बनाएगा, वो हम बताने जा रहे हैं। तो इंग्लैंड के खिलाफ जो मुकाबला हुआ था भारत का, जहां नायर ने 250 रन ठोके थे, उस मुकाबले में नंबर 3 पर नायर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। इवन आईपीएल में भी देखा आपने कि ओपनिंग या नंबर 3 पर ही नायर खेलते हुए नजर आ रहे थे। यानी टॉप ऑर्डर में, टॉप 3 में नायर को एडजस्ट करने का प्रयास है ये, और नायर को नंबर 3 पर खिलाना सुनिश्चित हो चुका है, जिस वजह से शुभमन गिल नंबर 4 पर गए। प्रेस वार्ता में यह कंफर्मेशन नहीं किया गया है ऋषभ पंत द्वारा कि नायर ही खेलेंगे। उन्होंने कहा उस पर चर्चा हो रही है। ये बात होती है कि रहस्य रखना है कि कौन खेलेगा, साई सुदर्शन और करुण नायर। अगर आप स्पष्ट कर देंगे तो प्लानिंग बन जाती है कभी कभी। तो नंबर 3 पर नायर है, ये स्पष्ट है। इंग्लैंड टीम भी जान रही है, भारतीय टीम भी समझ रही है इस बात को। अगर हम आगे बढ़ें कि साई सुदर्शन का क्या, तो भाई साहब टॉप 3 में साई सुदर्शन ही एडजस्ट होते, उसके नीचे उनकी बल्लेबाजी पोजीशन नहीं है, जिस कारण से आप मानकर चलिए अब साई सुदर्शन सिलेक्शन के रेस से बाहर हो चुके हैं। करुण नायर स्लिप में फील्डिंग करते हुए देखे गए हैं, और यह भी बात स्पष्ट करती हुई नजर आ रही है कि नायर नंबर 3 पर खेलेंगे। फिर यह सवाल उठता है कि नीतीश कुमार रेड्डी और शार्दुल ठाकुर, इन दो में से कौन खेलेगा। क्योंकि अगर मैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 देखूं, ओपन करते हुए केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल दिखेंगे, नायर नंबर 3 पर खेलेंगे, शुभमन गिल 4। ऋषभ पंत ने यह भी इस प्रेस वार्ता में बताया कि नंबर 5 पर वो खेलेंगे। यानी 5 तक के स्लॉट फिक्स हो चुके हैं। नंबर 6 की अगर मैं बात करूं, तो वो स्थान रविंद्र जडेजा ले सकते हैं। नंबर 7 पर कौन, ये एक स्थान वाइड है, खाली है, वहां पर एक बल्लेबाज प्रॉपर खेल सकता है। साई सुदर्शन एक विकल्प के तौर पे बसते हैं, या फिर हरफन मौला खिलाड़ियों की सूची जारी शुरू हो जाती है, जिसमें नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर जगह लेंगे। लेकिन अगर मैं नेट में प्रैक्टिस की बात करूं, तो शार्दुल ठाकुर भी फुल इंटेंसिटी से गेंदबाजी करते हुए दिखे, नीतीश कुमार रेड्डी ने भी फुल इंटेंसिटी से गेंदबाजी किया, जो संकेत देते हुए दिख रहे हैं कि नंबर 7 पे नीतीश कुमार रेड्डी। इवन वो जडेजा से ऊपर खेल सकते हैं। एक प्रॉपर बल्लेबाज की तरह नीतीश कुमार रेड्डी का उपयोग भारतीय टीम इस इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला में कर सकती है। फिर नंबर 8 पे कौन, तो शार्दुल ठाकुर, इनका खेलना सुनिश्चित है। बेहतर दिखे हैं बतौर गेंदबाज, इनको चौथे तेज गेंदबाज के रूप में भारतीय टीम खिलाना चाहेगी। नीतीश रेड्डी के ऊपर उतना प्रेशर तेज गेंदबाजी का नहीं देगी। फिर आगे बढ़े, 2 प्रमुख तेज गेंदबाजों की मैं बात करूं, तो वहां पर आपको दिखने वाले हैं
जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज, ये दो लीडिंग पेसर होंगे और थर्ड पेसर में आकाशदीप खेलते हुए दिखेंगे। इवन प्रसिद्ध कृष्णा को भी ट्राई किया जा सकता है उनकी हिट द डेक गेंदबाजी के कारण। तो ये भारतीय टीम की प्लेइंग 11 है, जहां पर गुत्थी सुलझ चुकी है, जहां पर क्लियर हो चुका है क्रिस्टल की तरह कि भाई साहब नंबर 3 पर नायर, नंबर 7 पे आपको नीतीश कुमार रेड्डी प्रॉपर बल्लेबाज के तौर पे खेलते हुए दिखेंगे। इवन जडेजा से ऊपर आ सकते हैं वो। नंबर 8 पे शार्दुल ठाकुर का खेलना सुनिश्चित है। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज लीड करेंगे पेस अटैक, वहीं प्रसिद्ध कृष्णा या फिर आकाशदीप में से कोई एक तीसरा तेज गेंदबाज होगा। रविंद्र जडेजा एकमात्र स्पिनर होंगे भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में। तो ये भारतीय टीम की प्लेइंग 11 साफ तौर पे दिखाई दे रही है। कुलदीप यादव और वाशिंगटन सुंदर के खेलने के चांसेस बहुत कम समझ में आ रहे हैं। ये बातें स्पष्ट हैं कि कौन कहां खेलेगा। गिल नंबर 4 पर आ रहे हैं, नायर नंबर 3 पर खेलते हुए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना राय हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।